मैं तेरे नाम पे मौला, तेरे नाम पे मौला, देता है तेरा नाम अंधेरे में उजाला। हुजूर ला जवाब है, हुजूर ला जवाब है, हुजूर ला जवाब है, हुजूर ला जवाब है, हुजूर। बहुत अच्छा माशाल्लाह, कई लोगों का काम हमारे भाई ने कर दिया। मैं दुआ करता हूँ मौला करीम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप महफिल पाक में बैठे हैं और ये शादी का जलसा आका का जलसा है, जहाँ पर नबी का जिक्र होता है, मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप जलसे में आते हैं, कभी सुभान अल्लाह और या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको इंसान बनाया। जोर से बोले, क्या बनाया? इंसान। इंसान के अलावा भी अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, लेकिन रब तबारक व तआला ने हम पर एहसान किया कि हमें इंसान बनाया। वो चाहता तो इंसान के अलावा भी हमें कुछ बना सकता था, लेकिन रब ने एहसान किया कि हमें इंसान बनाया और इंसान के साथ साथ हमें और आपको सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। जोर से बोले, किसकी उम्मत में? सरकार की उम्मत में। और ये उम्मत वो उम्मत है जिसमें आने के लिए अंबियाए किराम ने तमन्नाएं की, रसूलाने इज़ाम ने तमन्नाएं की, ए मालिक व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाना। ए मालिक व मौला हमें सरकार की उम्मत में पैदा फरमाना। अब आइए आप महफिल पाक में आए, सरकार की उम्मत में पैदा हुए। अब तमहीदी जुमले मेरे आप हज़रात समात करें और अपनी समातों के दस्तरखान को कुछ लम्हात के लिए बिल्कुल खोल करके रखें और तैयार होकर के बैठे। पूरा मजमा एक मरतबा मुस्कुरा करके आका के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह, एक मरतबा और कह दे या रसूल अल्लाह। आप बैठे सरकार की महफिल में, आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाता है। आप कभी दरूद पाक पढ़ते हैं, कभी या रसूल अल्लाह और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। आपको मिलता क्या है? आप पढ़ते हो, यहाँ से समाअत की जाती है कि नहीं की जाती? और तिरमिज़ी शरीफ का एक चैप्टर उठाते हैं, सरकार फरमाते हैं, इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैया लयालिन इन्नी लारिफुल आन। बेशक सरकार फरमाते हैं, आप जानते हैं सरकार पैदा हुए मक्का शरीफ में। जोर से बोलो, कहाँ पैदा हुए? जोर से बोले, कहाँ पैदा हुए? अरे यार डर रहे हो आप लोग तो। अरे आपको सरकार की हिस्ट्री मालूम नहीं होगी तो फिर क्या किसी अगयार को मालूम होगी? आप तो सरकार के उम्मती है। कहाँ पैदा हुए सरकार? मक्के में। सरकार 40 साल तक खामोश रहे। 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत फरमाया। उसके बाद मेरा और आपका पैगंबर 13 साल और मक्के में रहा। मतलब ये है पैगंबर इस्लाम की मक्की जिंदगी 53 साल। जोर से बोले, कितने साल? 53 साल। मेरा और आपका पैगंबर मक्के में रहा 53 साल। अब आका हिजरत करके मक्के से मदीना पहुंचे और जैसे मैं आपके सामने बैठा वैसे ही पैगंबर इस्लाम मदीना शरीफ में अपने गुलामों के सामने है और तकरीर फरमा रहे हैं। आप सुने और सोचें, आज दुनिया के उलमा तकरीर करें, मुफ्ती इमरान हनफी तकरीर करें, शान अरब मुरादाबादी नात पढ़े तो दिल को सुकून मिलता है। जोर से बोले, मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, सुकून मिलता है। नाते रसूल नकीब अहले सुन्नत मौलाना मिंजार साहब पढ़े तब भी हमें सुकून मिलता है। अब जरा दिल की तख्ती पे हाथ रख करके बताइए, जब मुस्तफा तकरीर करते होंगे तो गुलामों को कितना अच्छा लगता होगा। मुस्तफा की जबान से तकरीर भी सुनने मिल रही है, मुस्तफा का दीदार भी हो रहा है। अब पैगंबर इस्लाम ने मदीने की धरती पर बैठ करके इरशाद फरमाया, ऐ गुलामों, जब मैं मक्के में था, इन्ना बिमक्का हजरन, बेशक एक पत्थर मक्के में था। आका फरमाते हैं, काना युसल्लिम अलैया लयालिन, वो रात और दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था, रात और दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। आमिना के लाल फरमाते हैं, इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। बाकीपुर वालों, अब तो तुम्हारा काम बन ही गया। अब आका फरमाते हैं, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। पत्थर को आका, आप जानते पत्थर बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता,
पत्थर के अंदर छूने की ताकत नहीं, सूंघने की ताकत नहीं। अल्लाह ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम तो खाना टेस्ट करके बता देते हैं कितना अच्छा है, कान लगा के गुफ्तगू का पता कर लेते हैं कैसी बात चल रही है, नाक के जरिए से हम खुशबू भी चेक कर लिया करते हैं। लेकिन पत्थर आका पे दरूद पाक पड़े तो आका फरमाते हैं मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। मतलब ये है कि 53 साल तो पैगंबर मक्के में रहे, उसके बाद मदीने शरीफ में बैठ करके आका फरमाते हैं वो पत्थर मुझ पे दरूद पाक पड़ता था, मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। बात क्लियर हो गई। सरकार की बारगाह में जब दरूद पाक पड़े तो सरकार उसको पहचानते हुए नजर आते हैं। आप बैठ करके पढ़ेंगे सरकार आपको पहचानेंगे, आपके इलाके से लोग बैठ करके पढ़े सरकार उसको भी जानते हैं, मुरादाबाद से पढ़े उसको भी जानते हैं, अहमदाबाद से पढ़े उसको भी जानते हैं। सरकार उस तमाम आशिकों की पढ़ी हुई दरूद पाक को समाअत करते हैं और जब नबी सुनते हैं, इसलिए तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज जुहर के बाद, कभी तो नमाज असर और मगरिब के बाद, कभी तो नमाज ईशा के बाद, कभी तो सुन्नी जन्नती मुसलमान अपने मकान बनाने के बाद, जलसा जुलूस करने के बाद अपने मकान से, अपनी बस्ती से, अपने घर से, अपने इलाके से पढ़ता है काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रज़ा मंजरी साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए मदीने की हवा सीने से लग जा जरा, कल्ब हो ठंडा मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब मुस्तफ़ा सुनते हैं तभी तो हम सुन्नियों के बच्चे पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हजरात मोहतरम, आज इसी सलाम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोई कहता है कि अजमेर में बैठ करके सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, कोई कहता है फला जगह पर सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, वही सलाम पढ़ा जाएगा जो पुराना सलाम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा यह सलाम तो बरेली के अहमद रजा ने लिखा है, लेकिन इस सलाम को अपने बाप की तारीफ में नहीं लिखा बल्कि मदीने के मुस्तफ़ा की तारीफ में लिखा है। और बात करते हो पढ़ने की, तो आओ मैं आपको बताऊं, मैं बरेली शरीफ में तालीम हासिल करता, एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए बरेली शरीफ में, उन्होंने मुझसे बताया कि सुलेमान मंजरी मैं एक जगह बहुत लंबा सफर किया, मतलब यह है कि दिल्ली से एरोप्लेन में मैंने 14 घंटे का सफर किया। अब आप लगा ले एरोप्लेन के जरिए जब आदमी 14 घंटे लगातार सफर करे, अबे सऊदी अरब कितनी दूर है, 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, उसके अलावा दुबई भी आप 4 साढ़े 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं जब मैंने लगातार 14 घंटे सफर किया और सफर करने के बाद अब एयरपोर्ट से उतर करके नीचे गया, मैंने रूम लिया और रूम लेने के बाद मैंने आराम किया। अब जब सुबह का वक्त आया नमाज फजर अदा करने के लिए मैंने वुजू बनाया और खड़ा हुआ। नमाज फजर मुकम्मल करने के बाद मैंने क्या देखा कि शहर तो देश तो इंग्लिश है और अंग्रेजों का शहर है, लेकिन वहां की मस्जिद के मीनारों से सुबह सादिक के वक्त आवाज आ रही है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मैं कहना चाहता हूं बाकीपुर वालों, अल्लाह ने आला हजरत के सलाम को जो मकबूलियत दी इसलिए नहीं दी कि अल्लाह ने उनको पठान बनाया है जब वो नकी अली खा के बेटे हैं, बल्कि इस सलाम को कामयाबी इसलिए मिली कि जब उन्होंने सलाम को बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके पढ़ा तो कसम खुदा की लोग देखते हैं कि आका आला हजरत का चलना भी नबी है, आपका बैठना भी नबी है, आपका सोना भी नबी है। अब बताइए जिसकी जिंदगी नबी कह के गुजरे, जिसका खाना पीना मुस्तफा की सुन्नत में गुजरे, तो अल्लाह पाक उसको तो ऐसा मकबूल कर देता है। अगर वो बगदाद में पैदा हो जाए तो लोग उसको गौसे आजम कहते हैं, अजमेर में पैदा हो जाए तो लोग उसको गरीब नवाज के नाम से मंसूब करते हैं। हजरात, जब अल्लाह की याद में लोग मशगूल हो जाते हैं, अल्लाह के करीब हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें आला हजरत की डिग्री से नवाजता है। इसलिए तो आला हजरत की जबान में कहते रहा करो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बेशक सुभान